एक लड़का यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के छत पर खड़ा नीचे देख रहा है। कुछ देर बाद वो छत से कूद जाता है। फिर कहानी 10 दिन पीछे चली जाती है। वो आदमी दरअसल यूनिवर्सिटी का टीचर था जिसका नाम हिरागी है। हर सुबह की तरह उस दिन भी सभी टीचर्स ने एक्सरसाइज की, फिर अपनी अपनी क्लास में जाने की तैयारी करने लगे। हिरागी कुछ बॉक्सेस लेकर जा रहा था कि उसी के स्टूडेंट्स ने उसे धक्का मारकर वो बॉक्सेस गिरा दिए। हिरागी काफी शांत स्वभाव का टीचर है, इसीलिए उसके स्टूडेंट्स अक्सर उसे बुली करते। हालांकि उस सुबह हिरागी अपना असली चेहरा दिखाने वाला था। वो क्लास 3A में गया जिसका वो क्लास टीचर था। कुछ देर बाद 3 शैतान बच्चे क्लास में आए। लेट होने के बावजूद उनके चेहरे पर जरा सी भी शर्म नहीं थी। उनमें से एक लड़के ने हिरागी को जोर से लात मारी। फिर पढ़ाते वक्त अचानक हिरागी ने कहा, आज से जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता मैं सभी बच्चों को बंदी बनाकर रखूंगा। कोई इस क्लासरूम से बाहर नहीं जाएगा। ये सुनकर कुछ बच्चे हैरान थे और कुछ हंसने लगे। उन्हें लगा कि उनके क्लास टीचर कोई गेम खेल रहे हैं, क्योंकि ठीक 10 दिन बाद उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है। एक शैतान बच्चा जिसका नाम के था उठकर क्लास के बाहर जाने लगा, मगर उसने देखा कि दरवाजा लॉक है। उसने हिरागी को दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन हिरागी ने अपनी जेब से एक चाकू निकाल लिया। ये देख के 2 दोस्त हिरागी को मारने आगे बढ़े, पर हिरागी ने उन्हें पीट दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि हिरागी ने अपने स्टूडेंट्स की रैगिंग के खिलाफ आवाज उठाई है। के जमीन पर पड़ा है और हिरागी का चाकू उसके चेहरे से बस कुछ इंच दूर। इसके बाद हिरागी ने अपना लैपटॉप खोला और स्मार्ट वॉच का बटन दबाया। अचानक यूनिवर्सिटी बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल में जोरदार धमाका हुआ। सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स ने तुरंत यूनिवर्सिटी खाली कर दी। क्योंकि क्लास 3A सबसे ऊपर था तो वहां से निकलने का रास्ता ब्लॉक हो गया। सभी स्टूडेंट्स और हिरागी अंदर फंसे हुए हैं। क्लास 3A से अब सिर्फ आर्ट रूम और वॉशरूम जाया जा सकता है। धमाके की वजह से बाकी सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। हिरागी ने स्टूडेंट से कहा कि यूनिवर्सिटी में और भी जगह बॉम्ब लगे हुए हैं जो कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं। सभी बच्चे छिप छिप कर अपने फोन से मैसेजेस करने लगे, पर हिरागी सभी के फोन जब्त कर लेता है। एक बच्चा हिरागी से पूछता है कि आखिर इन सब का मतलब क्या है। हिरागी उनसे उल्टा सवाल करता है कि तुम लोग बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। उनमें से एक बच्चा कहता है कि सब बच्चे आपको हमेशा परेशान करते थे, इसीलिए। हिरागी कहता है कि इतनी सी बात के लिए मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठाऊंगा। फिर वो एक खाली डेस्क पर जाकर बैठ गया, जिससे सभी स्टूडेंट्स को याद आया कि उस सीट पर कौन बैठा करती थी। एक सुंदर सी लड़की रायना, जो कभी क्लास टॉपर हुआ करती थी। रायना अब मर चुकी है क्योंकि उसने खुदकुशी कर ली। फिर के कहता है कि रायना की मौत का हमसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हिरागी का मानना है कि उन स्टूडेंट्स में कोई तो है जो रायना की मौत का जिम्मेदार है। अब रागी का अगला सवाल था कि रायना क्यों मरी। जो भी स्टूडेंट इसका सही जवाब देगा वो जिंदा बचेगा और जो भी गलत जवाब देगा वो मारा जाएगा। हिरागी ने उन्हें अपना जवाब सोचने के लिए शाम 8 बजे तक का समय दिया। सभी आक्रोश भरी नजरों से हिरागी की तरफ देखने लगे, पर उनके पास और कोई चारा नहीं। फिर हिरागी ने उसी क्लास की एक स्टूडेंट साकुरा से पूछा कि रायना क्यों मारी गई। के इन सबसे तंग आकर खिड़की का कांच तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हिरागी ने पहले ही पुराने कांच को नए मजबूत कांच से बदलवा लिया था। हिरागी क्लास से आर्ट क्लास चला जाता है क्योंकि वही आर्ट टीचर भी था। साकुरा भी उसके पीछे जाती है और पूछती है कि आखिर उसी को यह जवाब देने के लिए क्यों चुना गया। हिरागी को लगता है कि साकुरा रायना की सबसे करीबी थी, लेकिन साकुरा इस बात से इनकार करती है। दरअसल एक बार रायना ने साकुरा को लेटर लिखकर कहा था कि वो उससे दोस्ती तोड़ना चाहती है। फिर भी हिरागी साकुरा की बात पर यकीन नहीं करता। इधर क्लास के बच्चों के पास बैठकर इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। कुछ बच्चे बेहद डरे हुए भी हैं। कुछ खिड़की को जोर जोर से पीटकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। अचानक स्पीकर पर हिरागी की आवाज सुनाई देती है। वो स्टूडेंट्स को बताता है कि उसने खिड़की के कांच को बदल दिया है, जिससे बाहर के लोग अंदर देख नहीं सकते। वो ये भी बताता है कि उसके क्लास में कैमरा फिट कर दिए हैं, तो वो बाहर से भी उन पर नजर रख सकता है, और अगर किसी ने भी कैमरा तोड़ने की कोशिश की तो उसे सजा दी जाएगी। फिर दूसरा टीचर हिरागी को कॉल करके पूछता है कि ऊपर के हालात क्या है। हिरागी बड़े आराम से उस टीचर को बताता है कि सभी स्टूडेंट्स को बंदी बना लिया गया है।
अचानक सीन शिफ्ट होता है एक गुंडे पर जो 2 पुलिस वालों से बचकर भाग रहा था। अचानक उनमें से एक को कॉल आता है कि कुछ बच्चों को पकड़कर बंदी बना लिया गया है। यूनिवर्सिटी में रैम नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन से कहता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर 3 लड़के वॉशरूम में छिप जाते हैं और टैबलेट से कॉल करने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने अपने पास रख ली थी। तभी हिरागी स्पीकर पर कहता है कि उसने टॉयलेट में भी कैमरा लगा रखे हैं। फिर वो उसे टैबलेट छीन लेता है। उसने वॉशरूम की खिड़की पे भी लोहे की सलाखें लगा दी है ताकि कोई बच्चा वहां से भाग न पाए। सभी टीचर्स बाहर परेशान थे कि आखिर वो क्या करे। तभी पुलिस वहां आ पहुंचती है और पूछती है कि क्या इस यूनिवर्सिटी में बच्चों को बंदी बना के रखा गया है। टीचर्स को समझ नहीं आ रहा कि इस बात का पता पुलिस को कैसे लगा, क्योंकि उनमें से किसी ने भी पुलिस को कॉल नहीं किया था, क्योंकि पुलिस को कॉल करने वाला हिरागी खुद था। अब हिरागी स्पीकर्स को ऑन कर देता है ताकि बाहर खड़े टीचर्स और पुलिस वाले उसे सुन पाए। इसके बाद वो बाहर के वेयरहाउस को बॉम्ब से उड़ा देता है और सबको धमकाता है कि अगर टीचर्स या पुलिस वालों ने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो वो सभी बच्चों को जान से मार डालेगा। अब बच्चों के पास एक ही ऑप्शन बचा है, ये पता लगाना कि रायना ने आखिर अपनी जान क्यों ली। इधर पुलिस प्रिंसिपल से हिरागी का बायोडाटा मांगती है। हमें पता लगता है कि हिरागी महज 6 महीने पहले ही उस यूनिवर्सिटी में आया था। जब आज से 6 महीने पहले रायना की मौत हुई थी तब एक टीचर को स्कूल से निकाल दिया गया था। हिरागी ने उसी टीचर को रिप्लेस किया था। क्लासरूम में बच्चे ये डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर हिरागी रायना के लिए ये सब क्यों कर रहा है। एक बच्चा जिसे वीडियो रिकॉर्ड करने का बड़ा शौक था, वो कहता है कि एक बार उसने हिरागी को रायना की पेंटिंग बनाते देखा था। फिर वो लोग कहते हैं कि शायद साकुरा को इस बारे में कुछ पता हो क्योंकि वो रायना की दोस्त थी। साकुरा कोई जवाब तो नहीं देती, लेकिन उन दिनों को याद करने लगती है जब रायना उसकी दोस्त हुआ करती थी। रायना और साकुरा की दोस्ती तब हुई थी जब साकुरा ने रायना को स्विमिंग कंपटीशन का अवार्ड लेते हुए चुपके से रिकॉर्ड किया था। रायना नेशनल स्विमिंग चैंपियन थी, यानी जाहिर सी बात है कि पूरी यूनिवर्सिटी उसकी फैन थी। साकुरा छिप छिप कर उसकी तस्वीरें लिया करती और एक दिन रायना ने साकुरा को उन सारी तस्वीरों के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। साकुरा ने रायना से माफी मांगी, फिर कहा कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, तुम मेरे लिए किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हो। साकुरा की मासूमियत देखकर रायना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने रायना को अपना नंबर दिया और वहां से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। वो लोग अक्सर साथ बाहर घूमने जाया करते। अगर कोई रायना को यूनिवर्सिटी के बाद साथ चलने को कहता तब भी रायना सिर्फ साकुरा के साथ ही घर जाना पसंद करती। एक दिन यूनिवर्सिटी की छत पर रायना ने साकुरा से पूछा कि मुझे बताओ कि मैं किस किस्म की लड़की हूँ। साकुरा ने कहा कि तुम इस यूनिवर्स की सबसे कीमती चीज हो, तुम्हें दूसरों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए तुम बहुत स्ट्रांग हो। फिर अपने बारे में बताते हुए साकुरा कहती है कि मैं तो बहुत कमजोर हूँ, क्लास के सभी बच्चे मुझे तुम्हारी चमची कहकर चिढ़ाते हैं। रायना साकुरा से कहती है कि कोई बात नहीं, एक दिन तुम भी स्ट्रांग बन जाओगी। प्रेजेंट में सब बच्चे ये बातें कर रहे होते हैं कि रायना ड्रग्स लिया करती थी, यानी कि रायना अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार थी, ना कि वो सब। जहाँ कुछ बच्चे इस बात से सहमत थे, वहीं कुछ स्विमिंग क्लास के स्टूडेंट इस बात के खिलाफ थे। बाहर बच्चों के पेरेंट्स ने उन्हें लेने आना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, अब इस मामले की खबर मीडिया तक पहुंच चुकी थी। पुलिस के साथ कमांडर तोरू भी उधर आकर मामले की जांच करता है। जल्द ही स्नाइपर्स और स्पेशल फोर्स ने भी बिल्डिंग में घुसना शुरू कर दिया ताकि वो उन बंदी बच्चों को छुड़वा सके। हिरागी सीसीटीवी से सब कुछ देख रहा था। 15 मिनट के अंदर 8 भी बजने वाले थे। अब हिरागी क्लासरूम आता है और साकुरा से उसके सवाल का जवाब पूछता है। कुछ बच्चों ने साकुरा को सलाह दी कि उसे ड्रग्स के बारे में बता देना चाहिए। साकुरा की चुप्पी देख के भी इरिटेट हो जाता है और जोर से उसकी कुर्सी पर लात मारता है। आखिरकार साकुरा ने कहा कि रायना ड्रग्स लेते वक्त पकड़ी गई थी, इसीलिए उसने अपनी जान ले ली। हिरागी कहता है, क्या तुम यकीन के साथ कह सकती हो कि यही कारण था? फिर साकुरा सच बताती है। वो कहती है कि असल बात यह है कि मेरी क्लास के सभी बच्चों ने मिलकर रायना को बुली किया था क्योंकि वो ड्रग्स लेती थी। ये खबर ना सिर्फ पूरी यूनिवर्सिटी को पता चल गई बल्कि सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुई थी। रायना ने इससे इनकार करने की कोशिश की पर वो ये सारा प्रेशर झेल नहीं पाई। सभी स्टूडेंट्स ने उसे ऐसे इग्नोर करना शुरू किया मानो वो उनके आसपास हो ही ना। और उसी दौरान रायना ने साकुरा को वो लेटर लिखा था
इससे रायना की जो एक अच्छी दोस्त थी वो भी उससे दूर हो गई। दोस्ती तोड़ने की वजह वो लेटर नहीं था, बल्कि साकुरा को ये लगता था कि रायना के साथ रहने की वजह से उसके क्लासमेट उसे भी बुली करेंगे। साकुरा की बात को सुनकर सबको लगा कि वो कितनी इनोसेंट है और वो सब खुद को गिल्टी समझने लगे। हालांकि फिर सब लोग रायना को दोषी बताने लगे। साकुरा को वो दिन याद आ जाता है जब वो और रायना छत पर थे। रायना ने साकुरा से प्रॉमिस किया था कि अगर कोई भी साकुरा के बारे में कुछ भी गलत बोलेगा तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाएगी। इतने में के कहता है कि रायना को तो मरना ही था। ये सुनते ही साकुरा अपने चेयर से उठती है और के सीने पर जोर से लात मारती है। वो कहती है कि के रायना के बारे में कुछ नहीं जानता। फिर वो एक लेटर निकालती है और उन सबको दिखाती है। उस लेटर पर पड़े आंसू के निशान इस बात के गवाह थे कि रायना वाकई में साकुरा को अपना दोस्त मानती थी। उसके बारे में जो भी बातें फैली वो बिल्कुल झूठी है। साकुरा कहती है कि रायना ने मुझसे मदद मांगी थी, पर मुझे डर था कि उसके साथ रहने से सब मुझे बुली करेंगे, इसीलिए मैंने उससे दूरी बना ली। मैं खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानती हूँ। हिरागी कहता है ये कारण भी है रायना की मौत का, लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं। मैं उस कारण को जानता हूँ क्योंकि रायना ने मुझसे एक बार इस बारे में बताया था। अब अगले 10 दिनों में तुम लोगों को वो कारण पता लगाना होगा। क्योंकि साकुरा ने गलत जवाब दिया है तो अब बारी थी किसी एक स्टूडेंट की बलि चढ़ने की। सभी स्टूडेंट्स डर के मारे कांप उठते हैं। वहीं हिरागी के चेहरे पर शिकंज तक नहीं। वो तो इस काम के लिए बेसब्र हो रहा था। वो क्लास की छत उड़ा देता है जिससे सभी बच्चे शांत हो जाते हैं। एक बच्चा हिरागी से कहता है आप साकुरा को क्यों नहीं मार देते, उसने तो अभी अपनी गलती भी कबूल कर ली है। बाकी बच्चे चुप थे, मानो वो इस बात से सहमत हो। हिरागी हंसते हुए उन सब से पूछता है तुम लोगों को इस बात का जरा भी पछतावा नहीं होगा कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी दोस्त मारी जाएगी। फिर वो कहता है कि ऐसे ग्रेजुएट होने से तो अच्छा है तुम लोग अपनी प्रॉब्लम का सामना करो। अचानक हमें अलार्म की आवाज सुनाई देती है। पुलिस की टीम क्लास में घुस चुकी थी। हिरागी पुलिस को देखकर कहती है मैं अपने काम में दखलंदाजी पसंद नहीं करता। फिर वो अपनी जेब से चाकू निकालकर सीधा रेन के सीने में घुसा देता है। सारे बच्चे डर के मारे चीखने चिल्लाने लगते हैं। जब पुलिस उनका चीखना सुनती है तो क्लासरूम से वापस लौट जाती है। स्टूडेंट्स को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि हिरागी ने रेन को मार डाला। वो रेन की लाश को घसीटते हुए आर्ट रूम ले जाता है। फिर साकुरा से कहता है कि वो लैपटॉप लेकर आर्ट रूम आए। आर्ट रूम में साकुरा को रायना की पेंटिंग नजर आती है जिसमें वो उदास थी। उस पेंटिंग के पीछे एक और भी पेंटिंग थी जिसमें वो हंस रही थी। हिरागी पुलिस से आगे ये शर्त रखता है कि अगर तुम लोग चाहते हो मैं स्टूडेंट को रिहा करूं तो सोशल मीडिया पर माइंड वॉइस नाम से जितने भी लोग हैं उन सभी को 100 येन देने होंगे। पुलिस को चेक करने पर पता लगता है कि सोशल मीडिया में उस नाम से 5 करोड़ यूजर्स हैं, यानी हिरागी 500 करोड़ येन की फिरौती मांग रहा है। अब अगली सुबह हम सभी बच्चों को खुशी खुशी एक्सरसाइज करते हुए नजर आता है, मानो कल उनके साथ कुछ हुआ ही ना हो। असल में ये हिरागी का ऑर्डर था कि उन्हें हंसते रहना है। कोई नहीं जानता कि हिरागी ऐसा क्यों कर रहा है। इधर पुलिस भी उस बच्चे की जानकारी हासिल करने में लगी है जिसको कल मार दिया गया था। रेन के पेरेंट्स पुलिस से सफाई मांग रहे हैं। हिरागी फिर पुलिस से कांटेक्ट करता है और कहता है कि अब तक सिर्फ करीब 3 लाख येन ही कलेक्ट हुए हैं, जो कि फिरौती की रकम से काफी कम है। पुलिस सोचती है हिरागी की बातों से ऐसा लगता है कि उसे पैसों की इतनी कोई लालच नहीं, उसका मकसद कुछ और ही है। क्लासरूम में बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और रेन की गर्लफ्रेंड सुजैन की साकुरा पे नजर थी क्योंकि उसे लग रहा था कि रेन की मौत साकुरा की वजह से ही हुई है। फिर 2 बच्चे आर्ट रूम में घुसने की कोशिश करते हैं। हिरागी उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें वापस क्लासरूम लौटना पड़ा। उस सुबह फिर हिरागी रायना की मौत का डिस्कशन करते हुए अपनी क्लास शुरू करता है। वो स्टूडेंट को बताता है कि माइंड वॉइस नाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रायना के ड्रग लेने की खबर वायरल हो गई थी। यूरिन GX नाम के अकाउंट से कोई लगातार रायना की खबर को पोस्ट कर रहा था। एक पोस्ट में उसने रायना के लॉकर की वीडियो अपलोड की जिसमें उसने किसी ड्रग्स की शीशी को दिखाया था। इसके बाद वीडियो कट हुआ और रायना अपने लॉकर में ड्रग्स लेते हुए नजर आई। हिरागी कहता है गौर से देखा जाए तो ये रायना की वीडियो नहीं थी, ये दरअसल फेक वीडियो है जिसे रायना की इमेज को खराब करने के लिए बनाया गया था। इसमें हमें ऐसा दिखाया जा रहा है मानो वो ड्रग्स लेने वाली लड़की रायना हो। जो इंसान वो अकाउंट चलाता है वो 3A का ही स्टूडेंट है। अब हिरागी सभी स्टूडेंट्स को टास्क देता है कि उन्हें उस स्टूडेंट को ढूंढ निकालना होगा जिसका वो अकाउंट है। इसके लिए वो उन्हें शाम के 8 बजे तक का समय देता है। टास्क पूरा ना होने पर उनमें से कोई एक मारा जाएगा।
इधर वो दो पुलिस वाले हिरागी की पुरानी यूनिवर्सिटी जाकर उसके बारे में पूछताछ करते हैं। प्रिंसिपल उन्हें बताता है कि हिरागी का यूनिवर्सिटी की एक टीचर के साथ रिलेशनशिप था, मगर हिरागी उसे इतना टॉर्चर करता था कि अब उसकी गर्लफ्रेंड ट्रॉमा में है। वो दो स्टूडेंट्स जो आर्ट रूम में गए थे वो बताते हैं कि उन्हें रेन की बॉडी वहां कहीं नहीं दिखी। इसका मतलब हिरागी ने रेन को नहीं मारा है, वो बस सबको डराने की कोशिश कर रहा है। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि रायना जब जिंदा थी तब उसे अक्सर धमकियां मिला करती, जैसे कि कोई उसके जूते टॉयलेट में फेंक देता। जब साकुरा ने देखा तो रायना ने उसे झूठ बोला कि उससे ही गलती से टॉयलेट में जूता गिर गया। वो जब घर जाने लगी तब भी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसको फॉलो कर रहा है। हद तो तब हो गई जब उसकी विंडो पे किसी ने पत्थर फेंक कर मारा और उसका स्विम सूट भी कटा हुआ मिला। प्रेजेंट में याजुमी नाम की स्टूडेंट साकुरा के हाथ में हैंडकरचीफ देखती है जिस पर रायना का नाम लिखा है। पूछने पर साकुरा बताती है कि वो हैंकी रायना ने उसे गिफ्ट दिया था। याजुमी नाराज हो जाती है। उसे याद आता है कि ये हैंकी तो उसी ने रायना को गिफ्ट किया था। उस दिन उसने रायना के साथ पिक भी क्लिक करके अपलोड की थी, क्योंकि उसे लगा था कि अगर वो रायना के साथ पिक अपलोड करेगी तो उसके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। रायना इस बात से खुश नहीं थी कि याजुमी सिर्फ पॉपुलर होने के लिए उसके दोस्त बनना चाहती है। याजुमी अब हिरागी के पास टॉयलेट में जाती है और उसे कहती है कि शायद आपको पहले से पता है कि इस अकाउंट का ओनर कौन है, तो सभी स्टूडेंट को इस बात की सजा क्यों मिले। वैसे भी रायना तो अब मर चुकी है। हिरागी को लग रहा था जैसे याजुमी उस अकाउंट ओनर को बचाना चाहती है। याजुमी कहती है कि जो भी हो आज रात मैं तो नहीं मरने वाली, इतना मैं जानती हूँ। बाहर खड़े युजुकी नाम की स्टूडेंट और साकुरा ये सारी बातें सुन रहे हैं। युजामी के जाने के बाद के और उसके दोस्त हाथ में स्टिक लिए आए और हिरागी पर अटैक करने लगे और यहाँ 3 स्टूडेंट्स आर्ट रूम जाने लगे ये चेक करने के लिए कि रेन सच में मर चुका है या नहीं। उन्होंने जैसे ही दरवाजे का हैंडल छुआ अलार्म बजने की आवाज आई, जिसे सुनकर हिरागी तुरंत वहां आ गया। उसके सर से खून बह रहा था। हिरागी गुस्से के मारे उन स्टूडेंट पर बरस पड़ता है। इधर पुलिस वाले हिरागी की गर्लफ्रेंड के घर पहुंच गए। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड फुमिका के डैड पुलिस वाले से बताते हैं कि हिरागी एक बेहद घटिया इंसान है, क्योंकि उसकी वजह से ही मेरी बेटी की ऐसी हालत हुई है। इधर 8 बजने ही वाले थे। केस से अब और रुका नहीं जा रहा, तो वो एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को धमकाकर उनसे जवाब पूछने लगा। एक स्टूडेंट की पर ही इल्जाम लगा देता है, क्योंकि उसने कहा था रायना को तो मरना ही था। के गुस्से में अपने दोस्त को पुश कर देता है। एक लड़की कहती है कि वो वीडियो गर्ल्स लॉकर रूम में ली गई थी, तो वीडियो बनाने वाली जरूर कोई लड़की होगी। इससे शक की सुई युजुमी और साकुरा की तरफ चली गई। फिर हिरागी क्लास में आया और सबसे जवाब पूछने लगा। सभी बच्चों को शांत देख हिरागी ने कहा कि तुम सब मारे जाओगे। इसके बाद हिरागी का फोन बजता है। फोन की स्क्रीन पर हम फुमिका का नाम देखते हैं। हिरागी हैरान होकर फोन उठाता है। नीचे खड़े पुलिस वाले हिरागी को बताते हैं कि तुम्हारे सभी करीबी लोगों से पूछताछ की जा रही है। इधर वापस से के हिरागी पर अटैक कर देता है और उसके हाथ से उसकी स्मार्ट वॉच निकाल लेता है। हिरागी ने अचानक पैर पर लगे बटन दबा दिया और उधर एक धमाका होता है। हिरागी को पहले से पता था कि स्टूडेंट उसकी स्मार्ट वॉच चुरा लेंगे, इसीलिए उसने हाथ में नकली घड़ी पहन रखी थी और असली घड़ी को अपने पैर पर बांधा हुआ था। फिर हिरागी सबको कहता है, एक लाइन में खड़े हो जाओ, तुम्हारे सर पे बॉम्ब लगा हुआ है जो कभी भी फट सकता है। की को लगा था कि हिरागी में ये करने की हिम्मत नहीं, तो वो उसे चैलेंज करके कहता है, अगर दम है तो ब्लास्ट करो। की को ये भी लगा था कि शायद रेन अब भी जिंदा है। के की बात सुनकर हिरागी उसे कहता है, अगर तुम लोगों ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं ब्लास्ट कर दूंगा। के अब भी नहीं मान रहा था। तभी युजुकी आगे आती है और अपने दोस्तों से कहती है कि जो भी दोषी है वो अपने आप सामने आ जाओ, ताकि सबको अपनी जान गंवानी ना पड़े। बाकी बच्चे भी यही डिमांड करने लगते हैं। कोने में खड़ी साकुरा अपने हैंकरचिफ को हाथों में दबाने लगती है और इस बात को कबूल करती है कि रायना की वीडियो उसी ने रिकॉर्ड की थी। इस बात को कंफर्म करने के लिए हिरागी उससे यूरिन GX अकाउंट का पासवर्ड मांगता है। साकुरा बिना कुछ बोले खड़ी रहती है। युजामी बताती है कि साकुरा झूठ बोल रही है, ये अकाउंट मेरा है। वो उस अकाउंट का पासवर्ड भी बता देती है, जिससे वो आईडी खुल जाता है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब युजामी ने किया है। हालांकि युजामी साकुरा को जिम्मेदार ठहराती है। साकुरा से पहले युजामी रायना की दोस्त थी। दोनों अक्सर साथ में घर जाया करते, लेकिन जिस दिन से साकुरा रायना की दोस्त बनी, युजामी को अकेला महसूस होने लगा।
यही कारण था कि युजामी ने रायना को धमकाना शुरू कर दिया। रायना ने युजामी से कहा भी था कि मुझे परेशान मत करो, मगर उसने उसकी बात नहीं मानी। युजामी कहती है कि मैंने वो वीडियो अपलोड तो की थी, मगर उसे रिकॉर्ड नहीं किया था। मेरे लॉकर में पहले से वो वीडियो पड़ी थी। साकुरा युजामी से पूछती है कि तुमने उस वीडियो को अपलोड करने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होता कि इससे रायना की मौत हो जाएगी तो मैं रायना से दूर रहती। हिरागी को अब भी लगता है कि युजामी को रायना की मौत का बिल्कुल भी पछतावा नहीं था, इसीलिए उसने साकुरा पर इल्जाम लगाया। युजामी की आदत थी कि हर समय अपनी गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना। हिरागी का ये लेक्चर भी युजामी सुनना नहीं चाहती थी। हिरागी कहता है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मेरा फर्ज है तुम्हें सही गलत सिखाना। हिरागी युजामी को समझाता है कि अगर कोई तुम्हारे कपड़े काट दे, तुम्हारी खिड़की पर पत्थर मारे और तुम्हें सोशल मीडिया पर गालियां दे तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। हिरागी युजामी को बताता है कि इसके बाद भी रायना ने तुमसे नफरत नहीं की, वो इन सब का जिम्मेदार खुद को समझने लगी। इस वजह से रायना ने युजामी को बिना कुछ बताए खुद को ही दूर कर दिया। हिरागी कहता है कि अगर तुम वाकई में रायना की दोस्त रहना चाहती थी तो तुम उससे बात करती। ये सुनते ही युजामी रोने लगती है। साकुरा उसे रायना का रुमाल देते हुए बताती है कि उसे रायना ने यह कब दिया था। साकुरा ये भी बताती है कि रायना ने मुझसे कहा था मेरी बेस्ट फ्रेंड को इस हैंकी का डिजाइन बहुत पसंद था, यानी वो युजामी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। हिरागी कहता है कि हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। तभी उनमें से एक बच्चा पूछता है हम सबको बंदी क्यों बनाकर रखा गया है। हिरागी कहता है जब तक इस बात का पता नहीं लगता कि वीडियो को किसने अपलोड किया था, सब यहीं रहेंगे। फिर कियो और उसके दोस्त हिरागी से पूछते हैं कि क्या रेन सच में मर चुका है। हिरागी कहता है तुम लोग मुझे जितना अच्छा समझ रहे हो उतना अच्छा मैं हूं नहीं। फिर वो कटा हुआ हाथ उनकी तरफ फेंक कर कहता है रेन की बॉडी को मैंने केमिकल में डुबा कर रखा है ताकि वो सड़ ना जाए। सभी बेहद डर जाते हैं और क्लासरूम लौट आते हैं। अब हिरागी अपने लैपटॉप पर फ्यूमिका की वीडियो देखता है जिसमें उसने कहा था कि एक टीचर होने के नाते कभी कभी अपने बच्चों की मर्जी के खिलाफ भी जाना पड़ता है। अचानक हिरागी को पुलिस का कॉल आता है। वो जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का क्या हाल है। हिरागी स्टूडेंट के लिए खाना मंगवाता है जिसको कमांडर तोरू अप्रूव करेगा। तोरू स्कूल की बिल्डिंग में आता है और हिरागी से फोन पर बात करता है। यहाँ हमें पता लगता है कि तोरू की बॉडी पर जो हिडन माइक्स लगे थे वो उन्हें खुद उतार देता है। हिरागी भी नकली गन लेकर आया हुआ था। असल में तोरू और हिरागी दोनों दोस्त थे। उसे हिरागी के प्लान के बारे में बहुत पहले से पता था। फिर दोनों बातचीत करने लगते हैं। तोरू कहता है मैं आपके आगे तो अभी बच्चा हूँ। हिरागी तोरू की असली गन ले लेता है। तोरू जानबूझकर वहां आया था ताकि हिरागी की इस इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सके। जाने से पहले हिरागी से कहता है कि मुझे मारो ताकि उन्हें लगे कि तुम बहुत खतरनाक हो। हिरागी दौड़कर उसे जोर से लात मारता है। इससे पुलिस वालों को भी शक नहीं होता कि तोरू हिरागी का दोस्त है। अगली सुबह जो कि तीसरा दिन था, सभी बंदियों को वो वीडियो दिखाया जाता है जो पोस्ट किया गया था। उस वीडियो को युजामी ने नहीं रिकॉर्ड किया था बल्कि कोई और था जिसने वो वीडियो बनाई थी। हिरागी कहता है ये पुलिस का काम है उस स्टूडेंट को खोज निकालना, तो पुलिस ही इसकी जांच करेगी। उसने जानबूझकर ये बात पुलिस वालों को सुनाई थी। हिरागी लेफ्टिनेंट गांजी को ऑर्डर देता है कि अपराधी को पकड़ लिया जाए। गांजी शुरू से ही इस केस पर काम कर रहा था। अगर 8 बजे तक गांजी ने अपराधी को नहीं ढूंढा तो इस बार 5 बच्चों की कुर्बानी दी जाएगी। गांजी मजबूरन अपनी टीम के साथ मामले पर काम करना शुरू कर देता है। उस वीडियो में जिसका हाथ था उसने स्विमिंग जैकेट पहनी थी, यानी कि हो सकता है कि वो इंसान स्विमिंग क्लब का मेंबर हो। 3A के सभी बच्चे जो स्विमिंग क्लास अटेंड करते थे उन सब पर शक किया जाने लगा। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। फिर सुजैन ने युजामी से कहा कि अगर तुम वो वीडियो अपलोड नहीं करती तो ये सब होता ही नहीं। युजामी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। साकुरा युजामी का पीछा करती है। युजामी उसे भी चले जाने को कहती है। युजामी को किसी की भी सांत्वना की जरूरत नहीं थी। वहीं साकुरा को तो बस ये जानना था कि वो कौन था जिसने वीडियो पोस्ट की और वो रायना से इतनी नफरत क्यों करता था। युजामी कहती है कि क्या पता उस शख्स ने जानबूझकर सबको गुमराह करने के लिए स्विमिंग जैकेट पहनी हो, जबकि वो स्विमिंग क्लब का मेंबर हो ही ना। इधर बॉयज वॉशरूम में कोई सोशल मीडिया पोस्ट डाल रहा था कि इस केस की जांच अब पुलिस करेगी। वो पोस्ट कुछ ही मिनटों में वायरल हो गया।
पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि ये इन्फॉर्मेशन कौन लीक कर रहा है। गांजी को लगा कि शायद किसी बच्चे ने हिरागी से फोन चुरा लिया होगा। गांजी ने तुरंत उस अकाउंट को इनबॉक्स कर दिया, ये पूछते हुए कि तुम कौन हो। उस स्टूडेंट ने कहा कि मैंने अपना फोन टॉयलेट में छिपा दिया था। गांजी कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ फूमिका अपने एक्स बॉयफ्रेंड को न्यूज में देखकर हैरान थी। इधर हिरागी कैमरे पर रिकॉर्डिंग देख रहा है। रायना के एक स्विमिंग क्लब के दोस्त काकारू को किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चे ने मारा था, क्योंकि उसे लगा काकारू रायना का बॉयफ्रेंड है। वो बदमाश लड़का रायना को पसंद करता था, इसीलिए उससे रायना और काकारू की नजदीकी देखी नहीं गई। उस हादसे की वजह से काकारू के पैर में चोट लग गई और उसका स्विमिंग क्लास जाना बंद हो गया। साकुरा ने रायना को प्रोटेक्ट करने के लिए काकारू से जाकर थैंक यू भी बोला था। साकुरा चाहती थी कि काकारू हमेशा ऐसे ही रायना को प्रोटेक्ट करे। हालांकि काकारू के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो खुद अपनी टांग तुड़वा कर बैठा था। साकुरा कहती है, अगर तुम स्विमिंग नहीं कर सकते तो कम से कम स्विमिंग क्लब के इंचार्ज तो बन सकते हो ना। प्रेजेंट में साकुरा बताती है, जिस दिन इंटर कॉलेज स्विमिंग कंपटीशन हुआ था उस दिन काकारू ने काइडो को अपनी स्विमिंग जैकेट दी थी। अब गांजी उस जगह पहुंच जाता है जहां स्विमिंग कंपटीशन हुई थी और सबसे पूछने लगता है कि उस दिन यहाँ कौन कौन मौजूद था। अचानक वो यूजर फिर से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है कि सभी स्टूडेंट्स को काइडो पर शक है। गांजी फिर वीडियो चलाकर देखता है। उस जैकेट पर खाने का निशान था, यानी कि वो अपलोडर उस समय कुछ खा पी रहा होगा। घड़ी में 8 बजने ही वाले थे। हिरागी क्लास में आकर स्पीकर पर अपनी और गांजी के बीच हुई बातें स्टूडेंट्स को सुनाने लगता है। वो गांजी से पूछता है कि बताओ कौन गुनहगार है। गांजी कहता है पुलिस को 2 पर शक है, काइडो और कैरन। यहाँ सबसे बड़ा सबूत था उस जैकेट पर लगा खाने का निशान, जो कि टोमेटो सूप का था। उस दिन कैरन ने टोमेटो सूप पिया था, वहीं काइडो ने जली खाई थी। कैरन कहती है कि नहीं, मैंने उस दिन टोमेटो सूप नहीं खाया था बल्कि जली खाई थी। दोपहर में हिरागी गांजी से फिर पूछता है। गांजी पूरी तरह फंस चुका है। जिस आदमी ने गांजी को बताया था कि कैरन उस दिन टोमेटो सूप पी रही थी वो हिरागी ही था। हिरागी को यह भी पता लग गया था कि गांजी किसी स्टूडेंट से टेक्स्ट मैसेज पर बातें करके उसकी हेल्प ले रहा है। इसका यह भी मतलब था कि टोमेटो सूप कैरन ने नहीं बल्कि काइडो ने ही पिया था। सारे बच्चे काइडो की तरफ देखने लगे। दबाव ना झेल पाने के कारण काइडो आखिरकार मान लेता है कि वही इसका जिम्मेदार है। इसके साथ सीन उस टाइम पर शिफ्ट होता है जब काइडो ने रायना को प्रपोज किया था, लेकिन उसने मना कर दिया था। काइडो को लगा था कि रायना काकारू को पसंद करती है। हालांकि काइडो का मानना था कि काकारू उसके आगे कुछ भी नहीं। उस रात कोई काइडो से सड़क पर मिला और उससे पूछा कि रायना ने तुम्हें रिजेक्ट क्यों कर दिया, क्या तुम मुझसे सबक नहीं सिखाना चाहते हो। उस इंसान ने काइडो को भड़काया ताकि वो छिपकर रायना की वीडियो रिकॉर्ड करके उसे जलील करे। फिर काइडो रायना के लॉकर रूम आया और उसके विटामिन की गोली ले ली। उसके बाद छिपकर रायना को कपड़े बदलते हुए रिकॉर्ड कर लिया। कुछ देर बाद उसे गिल्टी फील होने लगा और वो वहां से भाग गया। काइडो इस बात से हैरान था कि जिस शीशी को उसने शूट किया था वो विटामिन टैबलेट थी, पर उसे किसी ने एडिट करके ड्रग्स का नाम दे दिया था। और उसने ये भी कहा कि युजामी के लॉकर में वो वीडियो छोड़ने वाला मैं नहीं था। हिरागी काइडो से कहता है कि तुमने रायना के लिए इतनी नफरत क्यों पाल ली। उसके रिजेक्शन को तुम पॉजिटिव वे में लेकर खुद पर काम भी तो कर सकते थे ना। हिरागी ने उससे एक कहानी सुनाई। एक बार एक टीचर अपने स्टूडेंट को बचाने में नाकामयाब रहा। वो बच्चा बाकी स्कूल के बच्चों से अक्सर मार पिटाई करता। उस टीचर को दूसरे बच्चों से बेहद नफरत हो गई थी, जिसने उस स्टूडेंट को मारा। लेकिन उस टीचर ने नफरत को जुर्म में नहीं बदला, बल्कि मेहनत की और पुलिस ऑफिसर बन गया। और अब वो इस बात का ख्याल रखता है कि बाकी बच्चे कभी वो एक्सपीरियंस ना करे जो उसके उस स्टूडेंट ने एक्सपीरियंस किया था। गांजी शांत होकर सोचने लगा कि भला हिरागी को उसके पास्ट के बारे में कैसे पता। काकारू का भी वही हाल था। उसकी इतनी पिटाई की गई कि उसका स्विमिंग करना बंद हो गया। वो चाहता तो बदला लेता, पर उसने खुद पर काम किया और अब वो स्विमिंग क्लब का इंचार्ज है। लेकिन काइडो ऐसा करने में नाकाम रहा। काइडो गुस्से में आकर काकारू का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, मैं अभी काकारू को कुछ नहीं समझता, ये बुजदिल है। साकुरा बीच में पड़कर कहती है, काकारू बुजदिल नहीं है। रायना ने साकुरा से कहा था कि मेरी वजह से ही काकारू की यह हालत है। काकारू हमेशा रायना को हर स्विमिंग कंपटीशन के पहले मोटिवेट करता था। हिरागी अचानक गन का निशाना लगाने लगता है क्योंकि गांजी जवाब नहीं दे पाया। तो अब 5 स्टूडेंट्स की मरने की बारी है। काइडो कहता है, ये मेरी गलती थी,
मेरी वजह से रायना मरी तो मैं भी उन 5 लोगों में शामिल होना चाहता हूँ। हिरागी कहता है कि अब 4 लोग और बचे। बाकी 4 स्टूडेंट्स के नाम बुलाने पर वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं। गांजी उनकी आवाज सुनकर यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के नीचे चला आता है। उन 5 लोगों को आर्ट रूम ले जाया गया। फिर नीचे खड़े गांजी को आर्ट रूम से जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। साकुरा ब्लास्ट से टूटे मलबे को देख रही है। उसी में उसे कुछ बॉडी पार्ट्स भी नजर आए। बाहर गांजी सीसीटीवी में देखकर ऐलान करता है कि मैं कैसे भी करके हिरागी को पकड़ लूंगा ताकि फिर कभी ऐसा क्राइम ना हो। काकारो की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके 4 दोस्त बेहोश पड़े हैं। उसे ये भी पता लगता है कि रेन अभी भी जिंदा है। बाकी के बच्चों को भी होश आ जाता है। वो सभी समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। चौथे दिन की सुबह हो जाती है। हिरागी अपनी क्लास शुरू करता है। अब एक नई बात सामने आई थी कि किसी ने काइडो को ऐसा करने के लिए उकसाया था, तो अब उसका अगला टास्क था उस शख्स को ढूंढना जिसने भी ऐसा किया। उसे हाथ उठाने को कहा गया। के ने झट से अपना हाथ खड़ा कर दिया। स्टूडेंट नहीं जानते थे कि इसका पता इतनी जल्दी चल जाएगा। के दोस्त भी उससे गुस्सा थे क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि कभी के ऐसा करेगा। हिरागी को इस बात का यकीन था कि वो के नहीं था जिसने वीडियो एडिट की, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इतनी हाई लेवल की एडिटिंग नहीं कर पाएगा। हिरागी पूछता है उस वीडियो का एडिटर कौन था, नाम बताओ। के अपना मुंह नहीं खोलता। हिरागी कहता है अगर तुमने 10 बजे तक सच नहीं बताया तो 10 स्टूडेंट्स मारे जाएंगे। इस तरफ टीचर और पुलिस वाले परेशान हो रहे थे क्योंकि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स उनसे लगातार उनके बारे में पूछ रहे थे। फिर वहां 2 बच्चे आए जो अपने बड़े भाई के बारे में पूछने लगे। क्योंकि उनकी माँ बीमार थी इसीलिए वो उस दिन नहीं आ पाई थी। तोरू हिरागी को कॉल करके बताता है कि गांजी को केस से हटा दिया गया क्योंकि वो उन 5 बच्चों की जान नहीं बचा पाया। हिरागी दवा ले रहा था जिसके कारण तोरू उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगा। हिरागी को कुछ हेल्थ इश्यूज हैं। सीन शिफ्ट होता है गांजी पर, जो अब किसी दूसरे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जिससे वो सवाल जवाब कर रहा था। वो बार का ओनर था जिसके लाइसेंस का कोई इशू था। वो शख्स बताता है कि इस बार को बाम्स नाम की कंपनी मैनेज करती है। पूछताछ के दौरान गांजी की नजर फुमिका पर पड़ती है। फुमिका गांजी से अपना फोन वापस लेने आई थी पर उसने बाम के बारे में सुन लिया, मानो वो उस बारे में जानती है। बाम एक क्रिमिनल ग्रुप था जिसे चलाने वाले लोग काफी यंग थे। एक वीडियो रिकॉर्डिंग में रायना ने हिरागी को इस बदमाश गैंग के बारे में बताया था। वो लड़का जिसने वो वीडियो रिकॉर्ड की थी उसने साकुरा को बताया था कि रायना को उस गैंग से के ने बचाया था। साकुरा के से रायना को बचाने के लिए थैंक यू बोलती है, हालांकि के कोई जवाब नहीं देता, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। सीन फिर के भाई बहन पर शिफ्ट होता है। एक टीचर उन दोनों को घर छोड़ने जाती है। के की बीमार माँ टीचर को बताती है कि के का सपना था वो डांसर बने। मेरी बीमार पड़ने के बाद से के को इधर उधर काम करना पड़ा ताकि हमारा गुजारा चल सके। के ने आखिरकार अपने सपनों का गला घोट दिया। इधर के कुछ याद करने लगता है। उसके एक डांसर दोस्त ने पूछा था कि क्या तुम रायना के दोस्त हो? यहाँ उसके ढेर सारे फैंस हैं। अगर तुम उसे यहाँ ला पाओगे तो तुम्हें 2 लाख येन का इनाम मिलेगा और तुम वापस डांसर बन पाओगे। हाँ बोलना के की मजबूरी थी क्योंकि उसे वाकई में अपने परिवार के लिए पैसों की जरूरत थी। के रायना को एक सुनसान जगह ले आया, मगर उसे नहीं पता था कि वो लोग बाम्स ग्रुप के मेंबर थे। उसने उन सबको मार भगाया और रायना की जान बचाई। अब प्रेजेंट में हिरागी के से बात करके सच उगलवाने की कोशिश करता है। के बस हिरागी को देखता रहा क्योंकि उसे लग रहा है कि हिरागी बीमार है। हिरागी फिर कुछ देर के लिए रेस्ट करने चला गया। उसे फुमिका की कॉल आने लगी पर उसने पुलिस की कॉल समझकर उसे इग्नोर कर दिया। फिर जब उसने वॉइस मेल चेक किया तो उसे पता चला कि फुमिका ने उसे मैसेज छोड़ा है। फुमिका ने कहा कि अगर तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो तो इसे अभी रोक दो और खुद को ज्यादा तकलीफ देना बंद करो। क्लासरूम में के दोस्त उसका मुंह खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि रायना की वीडियो किसने एडिट की। के अपना मुंह बंद करके बैठा रहा। उनमें हाथापाई भी होने लगी जिसे हिरागी ने आकर रुकवाया। इसके बाद के ने हिरागी को उसे लड़ने के लिए चैलेंज कर दिया। अगर हिरागी जीत गया तो के उसे सब सच बता देगा और अगर नहीं जीता तो हिरागी को उन सबको रिहा करना होगा। हिरागी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और छिपकर इस बात की खबर गांजी को दे देता है। फिर वो लोग लड़ने लगते हैं। फाइट के बीच में हिरागी कहता है के ने सिर्फ पैसों के लिए रायना को वहां बुलाया था। के की वजह से वो मरते मरते बची तो के ने उसकी मदद क्यों की?
हिरांगी ये भी बताता है कि जिसने उस वीडियो के साथ छेड़खानी की थी वो बाम्स ग्रुप का ही कोई मेंबर था। उस समय वो वीडियो बाम्स को बेच दिया गया था, जिसके बाम्स ने के को पैसे दिए थे। हिरागी का मानना था कि के रायना से जलता था क्योंकि उसने अपने नेशनल स्विमर बनने के सपने को हासिल कर लिया था, जबकि के का डांसर बनने का सपना चकनाचूर हो गया था। के आखिर मान लेता है कि हाँ, मैं रायना से जलता था। जब मेरी उम्र के बच्चे अपने सपने पूरे करने लगे थे, मुझे अपनी फैमिली के लिए कमाना पड़ रहा था। जिंदगी कितनी अनफेयर है। हिरागी कहता है, अपने परिवार को कुछ मत कहो, गलती तुम्हारी है जो तुमने कभी अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं की। वो अंदर ही अंदर सब दबाता रहा जब तक कि उसकी मजबूरी रायना के लिए नफरत में ना बदल गई। के कहता है, किसी को बताने से क्या होता, कोई मेरी मदद थोड़ी ना करता। तभी उसका दोस्त आकर उसे पूछता है, क्या तुम सच में मुझे अपना दोस्त मानते हो? अगर तुम मुझे बताते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। भले ही मैं तुम्हें पैसे ना दे पाता, पर तुम्हारे भाई बहन को जरूर संभालता। हिरागी के को सलाह देता है कि उसे सब कुछ अंदर दबाए रखने से अच्छा हमेशा अपने आसपास के लोगों से बातें करनी चाहिए। हालांकि उसे इस बात की अब भी नाराजगी है कि वो रायना को वहां ले गया। के को उस शख्स के बारे में बताना होगा। के कहता है, अगर मैंने बता दिया तो वो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। उसने मुझे मना किया था। हिरागी कहता है, मुझ पर यकीन करो। के कहता है, मैं एक हथियारे पर कैसे यकीन करूं? साकुरा बीच में बोलती है, हिरांगी हथियारा नहीं है। वो छिपकर आर्ट रूम गई थी। तब उसने देखा था कि हिरांगी ने कल जिन स्टूडेंट्स को मारा वो अभी भी जिंदा है। जिस शख्स ने उस वीडियो को एडिट किया उसका नाम किशी था, बाम्स ग्रुप का लीडर। हिरांगी ने गांजी को फोन लगाया और उसे इस बात की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने बाम्स ग्रुप के अड्डे पर रेड मारी। गांजी को पता लगता है कि कुछ दिनों पहले वो जिस आदमी से पूछताछ कर रहा था वही बाम्स ग्रुप का लीडर है। वो बाम्स ग्रुप के सभी मेंबर्स को तुरंत बेहोश कर देता है और इस बात की खबर हिरागी को भी देता है। अब हिरागी के से कहता है कि अब तुम्हारी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बाकी स्टूडेंट्स हिरागी से इस बात की सफाई मांगते हैं जो साकुरा ने कही थी। हिरागी कहता है, मैं सब तुम्हें सच बताने ही वाला था। उतने में वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अब ये न्यूज आग की तरह फैलने लगी। किसी स्कूल में तेकाई नाम का खड़ूस टीचर भी इन सब की रिपोर्टिंग कर रहा था। जब हिरागी बेहोश हो गया, कुछ स्टूडेंट्स आर्ट रूम में घुस गए ताकि उन 6 स्टूडेंट्स को वहां से छुड़ा सके। यहाँ क्लासरूम में युजुकी के से पूछती है कि उसका किशी के साथ क्या रिश्ता है। के कहता है कि मैं किशी से बस 2 बार ही मिला हूँ। उस वक्त युजुकी के हाथ में एक नेकलेस था जिसे वो हैरानी से देख रही थी। आर्ट रूम का दरवाजा उन बच्चों ने जैसे तैसे तोड़ दिया, पर उनके दोस्त वहां नहीं मिले। हालांकि उन्होंने अपने मोबाइल हासिल कर लिए थे। उन्हें फ्लोर पर एक दरवाजा नजर आया जिसे उन्होंने खोलने की कोशिश की, पर वो बंद था। तब वहां एजावा नाम का स्टूडेंट आ गया और उनसे कहा कि अगर तुम लोगों ने ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इस रूम को उड़ा दूंगा। सब हैरान थे कि एजावा ऐसा क्यों कर रहा है। सभी बच्चों ने मिलकर उसे मारना शुरू कर दिया और उसकी स्मार्ट वॉच छीन ली और उसे वो दरवाजा खोलने को कहा गया। जब वो दरवाजा खुला तो सभी बच्चे नीचे नजर आए। सुजैन तुरंत जाकर अपने बॉयफ्रेंड रेन से मिली। उसने उसे कहा, चलो ऊपर चलते हैं, लेकिन रेन उदास नजर आ रहा था, मानो कि वो वापस ही नहीं जाना चाहता हो। बाकी स्टूडेंट्स भी अभी वापस नहीं जाना चाहते। कुछ देर बाद वो लोग आर्ट रूम में ऊपर आ गए, पर अब भी वो लोग को छुपा रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि हिरागी ने सब कुछ उन्हीं के लिए किया है। जब उन 5 को होश आया तब हिरागी ने उन्हें बताया कि वो ये सब बस इसीलिए कर रहा है ताकि रायना का कातिल सामने आ जाए। इस केस को सुलझाना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो अगला शिकार उनमें से कोई भी हो सकता था। स्टूडेंट हिरागी से कहता है कि आप ये सब पुलिस पर क्यों नहीं छोड़ देते। हिरागी कहता है, पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई, वैसे भी मेरे पास समय बहुत कम बचा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को ये आखिरी सबक सिखा कर जाऊं। सभी बच्चे अचानक हिरागी की तरफ हो जाते हैं। फिर सुजुन युजुकी से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। सुजुन को अचानक याद आया कि युजुकी के बॉयफ्रेंड का नाम किशी था। ये सुनते ही युजुकी डर कर वहां से भाग जाती है। वो अपने हाथ में पकड़े नेकलेस को कसकर दबा देती है और उस दिन को याद करने लगती है जब वो किशी से पहली बार मिली थी। युजुकी मॉडल बनना चाहती थी, जिसके लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। किशी ने उसे कहा था कि अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए। क्लास 3A के कुछ स्टूडेंट इस बारे में जानते थे, हालांकि युजुकी मन ही मन रायना से नफरत करती थी। एक दिन किशी ने युजुकी को वो नेकलेस गिफ्ट किया और कहा कि वो इस नेकलेस को संभाल कर रखे।
अब प्रेजेंट में सभी स्टूडेंट्स में से कुछ घर जाना चाहते हैं, जबकि कुछ वहीं बैठे रहे। युजुकी ने क्लासरूम में आकर हिरागी को फ्लोर पर पड़ा देखा। वो मन ही मन सोच रही थी कि आखिर सब रायना को इतना पसंद क्यों करते हैं। मैं तो उसे नफरत करती हूँ। पता नहीं कैसे कोई अपने करियर को लेकर इतना फोकस्ड रह सकता है। साकुरा युजुकी से पूछती है, क्या तुम फोकस नहीं थी अपने मॉडलिंग के सपने को लेकर? युजुकी ने कहा, हाँ मैं मॉडल बनना चाहती थी, पर इसके लिए मैंने बहुत कुछ खोया है। आर्ट रूम में अब भी सभी वही डिस्कशन चल रहा था कि भला घर जाए या वहीं रुक जाए। उधर टेंशन का माहौल बढ़ने लगा और अचानक के हाथ में घड़ी लेकर चिल्लाता है, अगर किसी ने भी शोर मचाया तो मैं ये बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा। तभी हिरागी लंगड़ाते हुए अंदर आया। वो के से कहता है, तुम इस बात की फिक्र मत करो। फिर वो उन बच्चों से कहता है कि घर जाने से पहले तुम लोगों को युजुकी के बारे में जानना होगा। हिरागी बताता है कि अगर युजुकी ने किसी के बारे में अपना मुंह खोला तो वो उसे छोड़ देगा और युजुकी का मॉडलिंग करियर तबाह हो जाएगा। युजुकी कहती है, हाँ मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती। मैंने मॉडल बनने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। किसी और बाम्स की मदद से ही मुझे इतने पैसे और पॉपुलैरिटी मिली है। वैसे भी मैं उस फेक वीडियो के बारे में कुछ नहीं जानती। वो कहती है कि माना मेरा तरीका गलत था, पर मुझे कैसे भी करके मॉडल बनना था। हिरागी कहता है, इसमें कोई बुराई नहीं, सबके कुछ न कुछ सपने होते हैं। जब तक कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तुम्हें पूरा हक है अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का। ये पहली बार था कि किसी ने युजुकी को इतना बढ़ावा दिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने अपना नेकलेस तोड़ दिया और उसमें एक मेमोरी कार्ड छुपा हुआ था। हिरागी ने तुरंत मेमोरी कार्ड को लैपटॉप में डाला और देखा कि उस पर कोई लिस्ट स्टोर की हुई है। वो लिस्ट बाम ग्रुप के कस्टमर की थी, जिनके लिए बाम ने फेक वीडियोस बनाई थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से एक कस्टमर यूनिवर्सिटी का टीचर था। हिरागी ने तुरंत इस फाइल को पुलिस के साथ शेयर कर दिया। इंटरनेट पर यह बात आग की तरह फैल गई कि रायना का कातिल उसी की यूनिवर्सिटी का कोई टीचर है। हिरागी ने उस लिस्ट को सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया। उसने खुद की वीडियो भी अपलोड की, जिसमें उसने ये बात बताई कि रायना का खून उसी की यूनिवर्सिटी के एक खिलौने टीचर ने किया था। रिपोर्टर होने के नाते तकेची को टीवी शो पर बुलाया गया, जिसमें उसने अपनी राय दी कि भला कोई टीचर मर्डर कैसे कर सकता है। यहाँ हिरागी ने फिर अपनी क्लास शुरू कर दी। उसने बच्चों को नहाने और अपना फोन चलाने की इजाजत दी। उन सब ने मिलकर ग्रुप फोटो भी ली, जिसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। लोग कमेंट में भर भर कर हिरागी की तारीफ करने लगे। हिरागी अब सबकी नजरों में हीरो बन चुका था। उन्हें लगता है कि हिरागी ने अपने स्टूडेंट को इसीलिए बंदी बनाया ताकि वो रायना की मौत की गत्थी सुलझा सके। फिर हिरागी टीचर्स को कॉल करके बताता है कि उनमें से एक टीचर ने बाम्स को पैसे दिए थे ताकि वो रायना की फेक वीडियोस बना सके। आज 8 बजे तक अगर वो टीचर सामने नहीं आया तो पूरा क्लास ब्लास्ट हो जाएगा और सभी मारे जाएंगे। अब स्टूडेंट्स फिर से असमंजस में पड़ गए थे। उन्हें लगा था कि अब हिरागी उनका दोस्त बन गया है। हिरागी कहता है, मैं तुम लोगों को इसीलिए ढाल बना रहा हूँ ताकि सच सामने आ सके। अब मैं तुम सबके फोन्स भी वापस ले रहा हूँ। अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो उस टीचर का पता लगाने की कोशिश करो। डिस्कशन के बाद उनमें से कुछ टीचर्स के नाम आते हैं जिन पर उन्हें शक था। उनमें से 2 स्विमिंग टीचर्स थे, मिस्टर मसारू और मिस्टर तकेची। जो भी स्विमिंग स्टूडेंट्स थे वो बताते हैं कि मिस्टर मसारू एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन टीचर है। फिर सब सुजुन से पूछते हैं कि फर्स्ट ईयर में वो भी स्विमिंग किया करती थी, तो फिर उसने अब स्विमिंग करना क्यों छोड़ दिया। ये भी हो सकता है कि सुजुन के बॉयफ्रेंड होने की खबर सुनकर मिस्टर मसारू ने उसे निकाल दिया हो। सुजुन कहती है, मिस्टर मसारू रायना को भी क्लास से निकालना चाहते थे, पर वो एक बेहद शानदार स्टूडेंट थी। यही कारण था कि मिस्टर मसारू ने फेक वीडियो बनवाई जिससे वो उसे क्लास से निकाल सके। फिर सुजुन उन दिनों को याद करके रोती है जब उसने नया स्विमिंग क्लास ज्वाइन किया था। उस समय वो घंटों ट्रेनिंग किया करती। हालांकि मिस्टर मसारू उसे हमेशा डांट लगाया करते। वो तब भी दिन रात स्विमर बनने की ट्रेनिंग में जुटी रहती। एक दिन रेन सुजिन को क्लास से पिक करने आया। जब वो अगले दिन क्लास आई तो मिस्टर मसारू ने उसे एब्सेंट रहने के लिए खूब डांट लगाई और फिर उसे रेन के साथ फोटो दिखाई। उन्होंने सुजैन को कहा, हमें ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए जो इन फिजूल के कामों में अपना वक्त बर्बाद करते हो। सुजुन ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो इसीलिए एब्सेंट थी क्योंकि वो रेन के साथ हॉस्पिटल गई थी, लेकिन मिस्टर मसारू ने सुजुन को क्लास से निकाल दिया। उस हादसे के बाद
सुजुन मिस्टर मसारू से नफरत करने लगी थी। अब बाथरूम में युकी नाम की लड़की आ गई, जिससे सुजुन ने अपनी वीडियो बनवाई, ये कहते हुए कि रायना की मौत मिस्टर मसारू की वजह से हुई थी। फिर सुजुन ने युकी से कहा कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दो ताकि हम सब बच जाए। हिरागी कैमरे से वो सब कुछ देख रहा था। साकुरा ने भी उन्हें देख लिया था क्योंकि वो उस वक्त हिरागी के लिए डिनर लेकर आई थी। इधर गांजी और उसके साथी किसी फिल्म स्टूडियो पर पूछताछ करने गए थे क्योंकि हिरागी वहां काम किया करता था। एक एक्टर उन्हें बताता है कि हिरागी ने एक फिल्म में मॉन्स्टर का रोल किया था। गांजी को यह भी पता लगा कि उस फिल्म के स्टूडियो का ओनर फूमिका का बाप है। इसका मतलब ये था कि हिरागी की इस हरकत के पीछे फूमिका के बाप का भी हाथ हो सकता है। यहाँ क्लासरूम में 8 बजने वाले थे और बच्चों ने ऑलरेडी डिस्कस करना शुरू कर दिया था। हिरागी उन्हें अपने फोन से सुजुन की वो वीडियो दिखाता है जो दोपहर में सोशल मीडिया पर अपलोड हुई थी। सुजुन कहती है कि मैं तो बस अपना ओपिनियन शेयर कर रही थी। हिरागी उसे बताता है कि इस वीडियो की वजह से लोग मिस्टर मसारू को जमकर गालियां दे रहे हैं। इसके बाद हिरागी टीचर को कॉल करके पूछता है कि जो भी गुनहगार है वो सामने आ जाओ, पर कोई आगे नहीं आता। हिरागी कहता है कि सभी स्टूडेंट्स के मुताबिक इन सब के पीछे मिस्टर मसारू का हाथ है। वो सुजुन से कहता है कि तुम अपने टीचर्स को बताओ इसकी वजह क्या है। सुजुन मिस्टर मसारू से कहती है, इस बात को मान लो, आपने ही बाम्स को पैसे दिए थे रायना की फेक वीडियो बनाने के लिए। अगर आपने इस बात को नहीं माना तो हम सभी बच्चे मारे जाएंगे। सुजुन को यकीन था कि रायना को मिस्टर मसारू ने टॉर्चर किया होगा, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने उसे किया था। सिर्फ एक दिन एब्सेंट रहने की वजह से उन्होंने उसे क्लास से निकाल दिया। सुजुन को हमेशा से स्विमर बनना था, उसके लिए उसने दिन रात मेहनत की, पर मिस्टर मसारू ने उसका सपना पूरा होने नहीं दिया। मिस्टर मसारू सुजुन से कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम कितनी मेहनत किया करती थी। जिस दिन तुम हॉस्पिटल गई थी, तुम्हारी माँ ने मुझे कॉल करके कहा था कि मैं उनके साथ डॉक्टर के पास चलूं। डॉक्टर ने मुझे बताया कि सुजुन को दिल की बीमारी है और स्विमिंग जैसी हैवी एक्सरसाइज करने से उसकी कंडीशन बिगड़ सकती है। मैं जानता था कि अगर मैं सीधे सीधे बता देता तो तुम प्रैक्टिस करने की जिद करती। यही कारण था जो मैंने ना चाहते हुए भी तुम्हें क्लास से निकाल दिया। हिरागी लैपटॉप बंद करके सुजुन से पूछता है, क्या तुम अब भी मिस्टर मसारू को दोषी मानती हो? सुजुन कहती है, मैं ये नहीं जानती थी। हिरागी कहता है, अब तो तुमने वीडियो बना ली है, शुक्र मनाओ वो वीडियो अब तक अपलोड नहीं हुई। हिरागी ने उस लड़की से दोपहर में ही वो फोन छीन लिया था। सुजुन को यह सुनकर राहत मिली। हिरागी सुजुन को किक मारते हुए कहता है, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं कि तुम्हारी इस बेबुनियाद वीडियो से किसी बेगुनाह आदमी की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। तुम्हारी लापरवाही की वजह से उसके और उसकी फैमिली को भारी कीमत चुकानी पड़ती, तो तुम्हें ऐसा करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। हिरागी फिर लैपटॉप खोलकर टीचर्स को बताता है, क्योंकि अब भी असली मुजरिम सामने नहीं आया तो मुझे क्लास को उड़ाना पड़ेगा। अचानक एक धमाके की आवाज सुनाई दी। सभी टीचर्स क्लास की तरफ दौड़े। हालांकि जिस क्लास को हिरागी ने उड़ाया था वो क्लास 3B था। हिरागी ने खुद लाउड स्पीकर पे इस बात की जानकारी दी। इस बात से साफ था कि टीचर्स ने खुद की जान बचाने के लिए स्टूडेंट्स को मरने के लिए छोड़ दिया। इंटरनेट पे कमेंट्स की बाढ़ आ गई, जिसमें ज्यादातर कमेंट्स हिरागी के सपोर्ट में हुआ करते। यहाँ गांजी को पता लगता है कि फूमिका के फादर ने हाल में ही ढेर सारे बॉम्ब्स खरीदे थे। फिर हम देखते हैं कि फूमिका के डैड सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। हिरागी उस वीडियो में कह रहा था कि इन सब का जिम्मेदार मिस्टर तकेची है। सोशल मीडिया के लोग कंफ्यूज हो रहे थे। उस वीडियो में हमें सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई गई, जिसमें एक आदमी किसी लड़की के साथ बिल्डिंग में एंटर कर रहा था। बिल्डिंग से बाहर आते वक्त वो आदमी अकेला था, वो लड़की गायब थी। लोगों ने तरह तरह के दावे किए। उन दोनों का चेहरा साफ नहीं था, पर सबका मानना था कि वो रायना और तकेची थे। तकेची ने मीडिया से कहा कि ये बात सरासर झूठ थी। फिर हिरागी ने क्लास के सामने तकेची को कॉल करके कहा कि आज रात 8 बजे से पहले अपना जुर्म कबूल कर लो। इसके बाद उसने उस दिन की वीडियो प्ले की जब रायना की मौत हुई थी। रायना ने हिरागी को बताया था कि वो उस शख्स से मिलने जा रही है जिसने उसकी फेक वीडियो बनाई है। वो यूनिवर्सिटी का ही एक टीचर है। उस सीसीटीवी फुटेज को जूम किया गया, जिससे रायना के बैग पर उसका नाम साफ साफ नजर आया। शाम को हिरागी ने तकेची को कॉल करके उसे अकेले यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में मिलने बुलाया। तकेची लगातार इस बात से इनकार कर रहा है कि वीडियो में वो है। हिरागी ने तकेची से पूछा कि क्या तुमने कभी रायना को स्कॉलरशिप के लिए ऑफर किया था? तकेची ने कहा, हाँ मैंने किया था, पर रायना ने उसे लेने से मना कर दिया। रायना ने इसलिए मना नहीं किया था क्योंकि उसे स्कॉलरशिप नहीं चाहिए थी, बल्कि इसीलिए किया क्योंकि वो तकेची के इरादे जानती थी।
सभी बच्चे जिन्हें फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप मिली थी उन्होंने बाद में जाकर उसे छोड़ दिया क्योंकि वो पढ़ाई का प्रेशर झेल नहीं पा रहे थे। तकेची ने उन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दी थी जो वाकई में उसे डिजर्व करते थे। ऊपर से तकेची को स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोग्राम से जोड़ने के पैसे भी मिलते थे। तकेची ने रायना को पैसे खिलाने की कोशिश की ताकि वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए, मगर रायना ने उसे धमकी दी कि वो इस बात की खबर एजुकेशन डिपार्टमेंट को कर देगी। अचानक हिरागी के फोन पर एक फोटो आता है जिसे जूम किया गया। ये साफ था कि वीडियो में तकेची है, लेकिन वो अब भी इस बात को मानने के लिए राजी नहीं था। वो कहता है कि हाँ ये सच है, मैंने ही बाम्स को पैसे दिए ताकि रायना की फेक वीडियोस बनाएं जिससे ऐसा लगे कि वो ड्रग्स लेती है। फिर हम देखते हैं कि ऊपर हर तरफ कैमरा लगे थे जिन्होंने तकेची के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लिया था। सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग इस बातचीत को लाइव देख रहे थे। इससे ये साफ था कि तकेची इन सब का जिम्मेदार है। तकेची कहता है, मैं तो बस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप बेचता था, अगर वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे तो इसमें मेरी क्या गलती। हिरागी तकेची से कहता है, स्टूडेंट इंसान है, कोई चीज नहीं जिसकी मदद से तुम पैसे कमाओ। वो अभी भी नहीं समझ रहा था। टीचर होने के नाते तुम्हारा काम था उन्हें सही रास्ता दिखाना, ना कि उन्हें गुमराह करना। पुलिस आकर तकेची को गिरफ्तार कर लेती है और हिरागी क्लासरूम लौट जाता है। अगले दिन गांजी फुमिका के घर जाकर उससे पूछता है कि तुम्हारा तकेची से क्या रिश्ता है। फुमिका कहती है वो उसे टीचर ट्रेनिंग के दौरान मिली थी। तभी तकेची ने उसे कहा था कि अगर तुम्हारी नजर में कोई स्टूडेंट हो जिन्हें स्कॉलरशिप चाहिए तो मुझे बताना। तकेची ने फुमिका को भी पैसे खिलाने की कोशिश की ताकि वो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप लेने के लिए मना ले। फुमिका ने इस बात से मना कर दिया। क्लास में रूना नाम की स्टूडेंट अपने लैपटॉप पर बिजी थी। लूना एक आईटी एक्सपर्ट है जो ये चेक कर रही थी कि रायना की उस आदमी के साथ वीडियो फेक है या रियल। उसे एक चौंका देने वाली बात का पता लगा। इधर गांजी के हाथ भी नई कड़ियां लग रही थी। एक वीडियो में फुमिका किसी स्टूडेंट के साथ नजर आई। ये वीडियो भी इसीलिए बनाया गया था ताकि फुमिका की इमेज खराब की जा सके। इस वीडियो के बाद से ही फुमिका को मेंटल ट्रॉमा हो गया था। ये वीडियो भी तकेची के कहने पर बाम्स ने बनाई थी। रूना ने अपने दोस्तों को बताया कि जिसे वो तकेची समझ रहे थे असल में वो तो हिरागी है। तो क्या वो हिरागी है जिसने रायना को मारा? सभी बच्चे सोच में पड़ गए। अचानक हिरागी क्लास में आया, जिसके बाद सभी बच्चे उसे सफाई मांगने लगे। गांजी तोरू से मिलकर उसे बताता है कि मेरी जानकारी के मुताबिक इस केस में फुमिका का बाप भी इन्वॉल्व है। तोरू बताता है कि फुमिका का असली बाप मैं हूँ और वो जो उसका बाप है उसने सिर्फ उसे अडॉप्ट किया हुआ है। तोरू ने हिरागी के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था ताकि वो फुमिका की तकेची को एक्सपोज करने में मदद कर सके। तोरू को अब भी इस बात का गिल्ट है कि भला उसने ये सब क्यों किया। इसके बाद पुलिस हेड आकर तोरू को गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ स्टूडेंट अब भी इस बात से शॉक है कि उस वीडियो में जो आदमी था वो हिरागी है। सुमिन नाम का स्टूडेंट कहता है कि मैं इस बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगा। माहौल गर्म हो जाता है। कुछ स्टूडेंट सुमिन की बात से सहमत थे, जबकि कुछ का ये मानना था कि हिरागी ने उन सब की खातिर अपनी जान जोखिम में डाली है। ऐसी हालत में भी उसने बच्चों को कोई न कोई अच्छी बात ही सिखाई है। अगर ये बात हमने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी तो हिरागी मर्डर केस का सस्पेक्ट बन जाएगा। फिर वो बच्चे वापस से उस वीडियो को देखते हैं। उन्हें पता लगता है कि रायना के पास जो बैग था वो उसका स्विमिंग बैग था, जबकि वो यूनिवर्सिटी से घर आई थी। इसका मतलब उसके पास यूनिवर्सिटी बैग होना चाहिए था। इसका मतलब वीडियो में जो लड़की है वो रायना नहीं थी। हो सकता है ये वीडियो भी फेक हो। उस बिल्डिंग के आसपास के शॉप पर कॉल करके पूछने पर इन्हें पता लगता है कि इस इलाके में कभी कोई सीसीटीवी था ही नहीं। स्टूडेंट्स इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये वीडियो हिरागी ने तकाची को जाल बिछाकर पकड़ने के लिए बनाया होगा। हो सकता है हिरागी भी तकेची को उसकी फेक वीडियो बनाकर सबक सिखाना चाहता हो, क्योंकि उसने रायना के साथ यही किया था। पुलिस एक स्पेशल टीम को बच्चों को छुड़ाने के लिए भेज देती है। इधर गांजी भी हिरागी से मिलने पहुंच जाता है। वो उसे कहता है कि तुमने जो भी किया वो गलत था, इसीलिए मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। दोनों में झड़प होती है, जिसके बाद हिरागी गांजी को मात दे देता है और उसे अपनी कैद में ले लेता है। ये बात सुनते ही पुलिस स्पेशल फोर्स वापस बुला लेती है। यहाँ फुमिका का बाप उस वीडियो को अच्छी क्वालिटी में अपलोड कर देता है। इससे ये साफ हो जाता है कि वो आदमी हिरागी ही है। पब्लिक जो अब तक हिरागी को हीरो समझ रही थी, अब उसे क्रिमिनल का दर्जा दे देती है। गांजी के साथ लड़ने के बाद हिरागी यहाँ बेहोश पड़ा था। साकुरा उसका ख्याल रख रही थी। हिरागी का फोन बजता है। साकुरा उसका फोन उठाने ही वाली थी कि हिरागी को होश आ गया। फुमिका के फादर ने उसे कॉल पर बताया
कि उसने क्लियर वीडियो अपलोड कर दी है। उन्होंने हिरागी को थैंक यू भी बोला कि उसने फुमिका के लिए इतना सब कुछ किया। इसके बाद हिरागी क्लासरूम लौटता है। उसे पता है कि उसके फेस वाले वीडियो वायरल हो गई है। ये सब असल में उसी का प्लान था। हिरागी अब सब सच बताना शुरू करता है। हिरागी की गर्लफ्रेंड की फेक वीडियो बनाई गई थी, ऐसा दिखाने के लिए कि उसका अपने ही किसी स्टूडेंट के साथ अफेयर चल रहा है। वो वीडियो तकीची ने बनवाई थी। उसी वीडियो की वजह से फुमिका ट्रॉमा में चली गई। इस घटना के 6 महीने बाद हिरागी ने यूनिवर्सिटी में काम करना शुरू किया, क्योंकि वह तकेची को पकड़वाना चाहता था। यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात रायना से हुई। रायना अपने टीचर हिरागी से ये बात शेयर करती है कि किसी ने उसकी फेक वीडियो बनाई है। ये सुनकर हिरागी को फुमिका की याद आ गई। रायना ने हिरागी से ये भी कहा था कि जिस दिन से उसे फेक वीडियो का पता चला है वो परेशान रहती है। उसे रात रात भर नींद नहीं आती। यानी रायना का भी मानसिक संतुलन फुमिका की तरह बिगड़ने लगा था। रायना उस फेक वीडियो बनाने वाले तकेचे से मिलने वाली थी, लेकिन उनके बीच कभी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि रायना की उससे पहले ही मौत हो चुकी थी। हिरागी कहता है, अगर मैं उस दिन रायना के साथ जाता तो शायद ऐसा ना होता, या क्या पता शायद उसकी किस्मत में यही होना लिखा हो। मुझे कैंसर है और मैं जल्द ही मरने वाला हूँ, मगर इस बात का दुख है कि एक यंग टैलेंटेड बच्ची के साथ ऐसा हो गया। काश उसकी जगह मैं चला जाता। वो बच्चों से माफी मांगता है क्योंकि उसने उन्हें इतना डराया। सारे स्टूडेंट्स अब पहले से ज्यादा समझदार बन चुके हैं। उनके दिल में हिरागी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है। अब हिरागी आर्ट रूम जाकर गांजी के सामने गन तान देता है। वो उसे बाहर लाने ही वाला था, पर साकुरा बीच में आकर उसे रोक लेती है। वो जानती है कि हिरागी अब कुछ न कुछ जरूर करेगा। हिरागी ऊपर वाला माला ब्लास्ट कर देता है, जिससे साकुरा का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अब हिरागी और गांजी यूनिवर्सिटी की छत पर थे। मीडिया वाले इसे लाइव टेलीकास्ट करना शुरू करते हैं। हिरागी पागलों की तरह हंसने लगा, फिर हवा में फायरिंग करता है। अचानक उसके सीने में गोली लगती है और वह जमीन पर आ गिरता है। अगले ही पल हिरागी फिर उठता है, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। हिरागी फिर कहता है, कल रात 8 बजे सोशल मीडिया पर लाइव आकर सारी सच्चाई पर से पर्दा उठाऊंगा। साकुरा उसके दोस्तों के सामने वो बात बताती है जिसे उसने अब तक दिल में दबाए रखा था। वो कहती है कि रायना को मैंने मारा है। जाहिर सी बात है, ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। जिस दिन रायना की मौत हुई उस दिन साकुरा ने उसे छत पर बात करने के लिए बुलाया था। साकुरा ने रायना से माफी मांगी और कहा, मैं बस इसीलिए तुम्हें इग्नोर करती रही क्योंकि मुझे डर था कहीं सब मुझे भी बुली ना करने लगे। अब तक रायना पूरी तरह पागल हो चुकी थी। उसे हर वक्त अपने आसपास लोगों के ताने मारने की आवाजें सुनाई देती। वो दीवार पर चढ़ी और नीचे कूदने लगी। साकुरा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। रायना ने दबी आवाज में साकुरा से कहा, मैं इन सब से थक चुकी हूँ, अब मैं और नहीं सह सकती। इतने में रायना का हाथ साकुरा के हाथ से फिसल गया और वो नीचे गिर गई। साकुरा ने अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी आंखों के सामने गिरकर मरते हुए देखा। सभी स्टूडेंट ने साकुरा को समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, और यहाँ हिरागी ने गांजी को इन सब के पीछे का कारण बताया, जिस पर गांजी ने विश्वास भी कर लिया। अब घड़ी में 8 बज चुके थे। हिरागी छत पर पहुंच गया और अपने वादे के मुताबिक सब सच बताने लगा। उसने पहले से ही कैमरा सेटअप करके रखा था। पहले तो उसने वो वीडियो अपलोड की जो पहले से की गई थी। ये वीडियो उसने जानबूझकर तकेची को फंसाने के लिए बनाया था। उस वीडियो में ढेर सारे नेगेटिव कमेंट्स आए जो बाद में पॉजिटिव कमेंट्स में बदल गए। अब एक बार फिर हिरागी सबकी नजरों में क्रिमिनल है। पिछले 10 दिनों में जनता ने कई बार अपना ओपिनियन बदला। यही कारण था कि हिरागी ने स्टूडेंट्स को बंदी बनाया। इधर सभी स्टूडेंट्स मलबा हटाकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। हिरागी कंटिन्यू करता है, जो असल गुनहगार है, जिसने रायना को मारा है, वो दरअसल ऑडियंस है। लोगों के नेगेटिव कमेंट्स करोड़ों छुरियां बनकर रायना को तब तक चुपती रही जब तक उसकी जान नहीं चली गई। उन्होंने रायना को सिर्फ उस वीडियो के आधार पर इतना तंग कर दिया कि उसे अपनी जान लेनी पड़ी। वो वीडियो जो असल तक नहीं था। हमें अपने हाथ और मुंह अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि किसी को नीचे गिराने के लिए। हिरागी कहता है, मैं जानता हूँ मेरी बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक भी बंदा मेरी बातों से कुछ सीख सकता है तो कल उसके जैसे 100 लोग और होंगे, परसों 1000 लोग होंगे। इधर स्टूडेंट्स मलबा हटाकर बाहर आ चुके थे। साकुरा पहली थी जो हिरागी के पास छत पर आ गई। तब तक हिरागी कूद चुका था। साकुरा ने दौड़कर हिरागी का हाथ पकड़ लिया, ठीक वैसे जैसे उसने रायना का हाथ पकड़ा था। वो वही गलती फिर से दोहराना नहीं चाहती थी।
इसीलिए उसने कसकर दोनों हाथों से हिरागी का हाथ पकड़ रखा था। फिर के आया, उसके पीछे बाकी बच्चे आए और सबने मिलकर हिरागी को ऊपर खींच लिया। इसके बाद हिरागी साकुरा से पूछता है, क्या उस दिन तुमने रायना का हाथ छोड़ दिया था? साकुरा कहती है, मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा था। हिरागी उससे समझाता है कि तुम्हें खुद को दोषी मानना बंद कर देना चाहिए। तुमने अपनी तरफ से उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। फुमिका नीचे से हिरागी को लटकता हुआ देखकर फूट फूट कर रो रही थी। तकेची वहां आकर फुमिका से माफी मांगता है। फिर गांजी छत पर आकर कहता है कि हिरागी ने इतने दिनों में जो कुछ किया उसके लिए उसे गिरफ्तार करना होगा। जब हिरागी को नीचे लाया गया, फुमिका उससे मिलकर उसे थैंक यू बोलती है। अब इस हादसे को 3 साल गुजर चुके हैं। सभी स्टूडेंट्स हिरागी को श्रद्धांजलि देने इकट्ठा हुए हैं, जो कि 1 साल पहले कैंसर के कारण अब इस दुनिया में नहीं रहा। इन सब के बीच साकुरा अपने क्लासरूम में जाकर ऐसी बातें करने लगी मानो वो हिरागी से बातें कर रही हो। आज तक लोग इस बारे में बातें करते हैं। कुछ लोग अपनी जिंदगी में बिजी भी हो चुके हैं, पर एक बात तो साफ है कि वो 10 दिन मेरी और मेरे क्लासमेट्स की जिंदगी के सबसे यादगार दिन है। साकुरा को उम्मीद है कि हिरागी का मैसेज एक ना एक दिन सारी दुनिया समझेगी। फिर हम देखते हैं कि कोई नेगेटिव कमेंट टाइप करते करते खुद को रोक लेता है और फिर उसे आधे में ही डिलीट कर देता है। इसी के साथ ये सीरीज खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी जरूर करें। और ऐसे ही के ड्रामास एंड वेब सीरीज के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो जल्द ही मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।